बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन, लाख तड़ी लालेड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनियर खोलो बातूं, पलन वालों निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। ये चरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, इन सब तो हक रस की मेरे जीव के यही जीवन। श्रीबंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करन, धनि से देव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पिया पल पल करूं प्रणाम। हक सूरत अति सोहनी, दो जुगल किशोर, गौर मुख अति सुंदर, ललित कोमल अति जोर, ललित कोमल अति जोर, और रूहों की सूरतें प्रणाम जी सुंदर साजे, और रूहों की सूरतें। अब धाम दुराक्षराती श्री प्राणनाथ जी जो प्राणों के प्रीतम प्राण वल्लभ प्राण जीवन हैं, हम आत्माओं के आधार हैं। श्री इंद्रावती जी के दशा में विराजमान होकर हम सब सुंदर साथ को अपनी से ब्रह्मवाणी के श्री श्रृंगार ग्रंथ के माध्यम से संबोधन को बता रहे कि मेरे प्राणाधार सुंदर साथ जी, हमने हक इल्म के द्वारा, हक के हुक्म के द्वारा हक के स्वरूप का बयान किया। अब हक के जो लीला के स्वरूप हैं, जिन आत्माओं के स्वरूप में स्वयं राज्य लीला कर रहे हैं, वो कोई दूसरे नहीं हैं, राज्य की जाति हैं, राज्य के ही स्वरूप हैं, राज्य की लीला के स्वरूप हैं। उनकी सभा का वर्णन करने जा रहे हैं। कहते हैं जो परम धाम की रूहें हैं, परम धाम की ब्रह्म प्रियाएँ हैं, जो राज्य की लाडली हैं, उनकी सूरत, उनकी शोभा, उनकी छवि कैसी है? जो असल अरस में ताना, जो असल अरस में, जिन ब्रह्म प्रियाओं का, जिन ब्रह्म सिद्धों का परम धाम में असल तन अपना है, अपना वास्तविक परात्म तन है। सो सहूर कीजे हक इल्म, सो सहूर के हक इल्म कहते हैं। अब उन ब्रह्म प्रियाओं के स्वरूप का, ब्रह्म प्रियाओं के स्वरूप के छवि का, सुंदरता का जो है हक इल्म लेकर करके, हक के इल्म के द्वारा अगर आप सहूर करें, विचार करें तो देखो अपना तन मोमिन, देखो अपना तन मोमिन। हे मोमिनो, अपना तन आप अपने, अब जो आपका अपना तन परात्म तन है, हक इल्म के द्वारा सहूर कर करके, हक इल्म के द्वारा जो है कि अपने तन के शोभा को देखिए, आपका परात्म तन कैसा है, किस प्रकार के शोभायमान हो रहा है। खूबी खुशहाली न आवे शब्द में, कहते हैं खूबी खुशहाली न आवे शब्द। ऐसे ब्रह्म प्रियाओं के परात्म तन का जो खूबी है, सुंदरता है, शोभा है, छवि है, वो शब्द में आती ही नहीं है, क्योंकि राज्य का ही स्वरूप है। जब वाणी में एक बार कह दिया कि रूहो तुम मेरे तन हो, रूहो तुम मेरे तन, रूहों का तन तो राज्य का तन। जब रूहों का तन राज्य का तन है, राज्य ही रूह के स्वरूप में है, तो फिर फर्क कहाँ होगा। कहते ऐसे रूहों
का जो स्वरूप है, उस स्वरूप की जो शोभा छवि है, शब्द में वर्णन नहीं होती है। ना रंग रस बुद्ध बान, ना रंग रस बुद्धवान कहते हैं कैसे रूह के स्वरूप का रंग है, बुद्धि कैसी है, और उनके मुखार से वाणी कैसी निकलती है, कहते हैं ये तो बयान नहीं हो सकता है। कोई न आवे शोभा शब्द में, कोई न आवे शोभा शब्द, कहते हैं ऐसे परम ब्रह्मष्टियों की, जिनको परमहंस कहा गया है, जिनको अजात शत्रु कहा गया है, ऐसे ब्रह्म प्रियों की जो छवि है, जो सुंदरता है, कितनी प्रकार की छवि है, जितने भी गुण अनंत गुण हैं, अनंत गुणों की जो खूबी है, सुंदरता सुंदरता जी, वो शब्द में बयान आता ही नहीं, क्योंकि खूबी बयान में तब आवे, शोभा का वर्णन तब है जब शोभा स्थिर हो जाए, रुक जावे, खड़ी हो जावे। लेकिन देखते हैं रूहों की भी छवि, सुंदरता, जो लालित्य है, कोमलता है, हर एक गुण जो कि हर पल हर क्षण नए नए दिखाई देते हैं, हर पल बदलते रहते हैं, तो बयान कैसे होवे। मुख अर्श खावंद मेहरबान, मुख अर्श खावंद मेहरबान, ऐसे जो खावंद अर्श के मालिक हैं, परम धाम के मालिक, अक्षरातीत नूर जम्माल है, समझे कि उन्हीं का मुख्य रूहों का मुख्य है। रूह राज्य का तन ही रूहों का तन, रूहों का तन राज्य का, जैसे राज्य के मुखार में की छवि, सुंदरता, शोभा, लालित्य, अनंत गुण, अनंत शोभा दिखाई दे रहे हैं, ठीक उसी तरह से ब्रह्म प्रियाओं का भी मुखारविंद शोभा ले रहा है। जैसी है हक सूरत, कहते जैसी हक सूरत, सुंदर जैसे हक की सूरत आई है, हक की सुंदरता आई है, हक की छवि आई है, ठीक उसी तरह से कि रूहों की भी छवि सुंदरता आई है। और तीन वस्त्र बुखान, और तीन वस्त्र बुखन, और रूहों के उस नूरी तन के ऊपर जो नूरी वस्त्र है, नूरी आभूषण है, और राज्य के वस्त्र आभूषण की ही माफक शोभा ले रहे हैं। जो शोभा देत इन सूरते, कल जो शोभा देत इन सूरते, ऐसे जो रूहों के सूरत, रूहों के स्वरूप को जो वस्त्र आभूषण शोभा दे रहे हैं, शोभायमान कर रहे हैं। सो क्यों कहे जाए जुबान, सो क्यों कहे जुबान, कहते ये झूठे जुबान से, इंद्रावती जी कह रहे झूठे जुबान से, ये संसार के झूठे शब्दों से भला कैसे बयान हो सकता है, क्योंकि वो तन राज्य के तन है, राज्य के तन होने के नाते जो कि अनंत शोभा, अनंत छवि दिखाई दे रही है। दिल में जानो दे निमुना, दिल में जानो दे नमूना, अब सिंधावती कहते दिल में आता है भाव ऐसा, कोई नमूना, कोई उदाहरण देख कर करके हम रूहों की सूरत का, छवि का हम बयान करें। समझाओ रूहों को, समझाओ रूहों को, अरस के रूहों को, अरस की आत्माओं को, जो है जो जगत संसार में आकर अपनी छवि को भूल गई हैं, अपनी शोभा को भूल गई हैं, उन्हें जो उनके छवि को बता कर करके यहाँ का नमूना दे करके हम समझावें, ऐसा दिल में भाव आता है। खूबी दुनिया की देख के, खूबी दुनिया की देख कर, आप सिंधरावती जी कहते हैं ऐसे दुनिया के सुंदर से सुंदर वस्तुओं की सुंदरता को देख करके, लगाए देखो अर्श सो, लगाया देखो अर्श, कहते दुनिया के जो सुंदर से सुंदर वस्तुओं को जो है उपमा देकर हम परम धाम की शोभा को देखें, परम धाम की छवि को देखते हैं तो हक अंग कैसे बरनवूं, कहते हक अंग कैसे बनो के जो राज्य के ही अंग हैं, अक्षरातीत के ही अंग हैं, अक्षरातीत ही परम धाम के अंदर जो है कि यत्र तत्र सर्वत्र शोभायमान हो रहे हैं, उनके इसमें कोई है ही नहीं है, फिर संपूर्ण परम धाम जर्रे जर्रे की जो शोभा है वो राज्य के माफक शोभायमान हो रहे, राज्य की छवि के माफक शोभायमान हो रहे, राज्य ही शोभायमान हो रहे हैं, इसे कैसे बयान किया जाए। इन झूठी जुबा के बाद, इन झूठी जुबान के बल, कह रहे हैं कि झूठी जुबान की, जुबान भी झूठा है और यहाँ के शब्द भी झूठे हैं, फिर से झूठे जुबान से, झूठे यहाँ के शब्दों से भला सत्य जो अखंड है, अनंत शोभा है, उस अनंत शोभा छवि का कैसे बयान किया जाए। बका अंग क्यों कर कहते बका अंग क्यों बरको, अंग ही बक्का है, अखंड है, ये संसार के शरीर तो स्वप्नवत हैं, झूठे क्षण भंगूर हैं, हर क्षण हर पल जो कि नष्ट नाशवान होते, नाश होते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, छिड़ होते रहते हैं, लेकिन परमधाम की जो अंगों की छवि अखंड है, परमधाम की अंग ही अखंड है, वो अंगों की जो शोभा है छवि वो भी सब अखंड है। यो फेर फेर कहे
अकाल। यूँ फिर क्या कल इंद्रावती जी कह रही, इस तरह से मेरी बार बार मैं कितना भी प्रयास करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि संसार के सुंदर से वस्तुओं के उपमा देकर हम समझावें, बयान करें, लेकिन बार बार मेरी बुद्धि मुझे मना कर रही है। यही कह रही कि शोभा अखंड है, शोभा अनंत है। अब अखंड के आगे कोई शब्द मिलता ही नहीं है बयान करने के लिए। रूप रंग इत क्यों कहिए, रूप रंग इत क्यों कहिए, जो अक्षरातीत की अपने तन है, अपने ही उनके स्वरूप हैं। ऐसे ब्रह्म प्रियाओं के जो तन का जो रूप स्वरूप है, स्वरूप है, सुंदरता है, छवि है, लालित्य है, कोमलता है, कैसे नाजुकी है, कैसे बयान किया जाए। ले मसाला इतका, ले मसाला इतका, संसार में बैठे हुए हैं तो संसार के मसाला क्या है, सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात, सुंदर से सुंदर जो है कि मलमल के वस्त्र हैं, फल हैं, फूल हैं, ये सब जो है कि मसाला है। संसार के झूठे सामग्री मसाला को ले करके हम उसका उदाहरण देकर परम धाम की छवि, राज्य की छवि का हम बयान करना चाहते हैं। बहुत मुश्किल लग रहा है। ए सुकन सारे फनामिने, कहते सुकन सारे फनामिने, कहते सुंदर संसार के हम जितने भी वस्तुओं का नाम लेंगे उपमा देने के लिए, सब जो झूठे हैं, सब सपने हैं, असत्य है, बिल्कुल क्षणभंगुर है, नाशवान है। इसलिए कि यहाँ के वस्तुओं की उपमा जो है परम धाम से को नहीं दी जा सकती है। हक अंग अर्श बका, हक अंग अगवर्ष कहते, हक का जो अंग है, राज्य का जो स्वरूप है, परम धाम का अखंड, अखंड परम धाम का अखंड छवि राज्य की है। रूप रंग घोर लालक, रूप रंग गौर लालक कहते ऐसे राज्य के स्वरूप का फिर भी थोड़ा सा बयान तो करना पड़ेगा। कहते रूप कैसा गौर है, गोरा रंग है, रंग रस से भरा हुआ है और इतना लालित्य भरा हुआ है, इतना आकर्षण भरा हुआ, क्योंकि रोम रोम में इसके सागर उमड़ते रहते हैं। इसलिए कैसे बयान किया जाए। कहो नूर ज्योत रोशन, कहो नूर ज्योत रोशन, वहाँ राज्य के अंगों के रोम रोम से जो है कि अनंत सूर्यों का प्रकाश निकलता रहता है। इसे शास्त्रों के अंदर परमात्मा का जो स्वरूप तेज पुंज स्वरूप बताया हुआ है और कुरान पाक के अंदर नूर जमाल कह दिया हुआ। इतना कह करके बस मौन धारण कर लिया है। ये शब्द सारे ब्रह्मांड के, कहते हैं ये शब्द सारे ब्रह्मांड, जिस भी शब्द का हम प्रयोग करते हैं राज्य की छवि का वर्णन करने के लिए, वो सारे शब्द इस ब्रह्मांड के हैं, नश्वर जगत के हैं, स्वप्न के जगत के हैं। अर्श जर्रा उड़ावे सब, अर्श जर्रा सब कहते हैं। अर्श परम धाम को जो एक जर्रा मात्र है, कण मात्र है, उस कण मात्र के इतना नूर, क्योंकि राज्य का ही स्वरूप वो कण है। वहाँ कण नहीं कहा जाता, लेकिन कण कह इसलिए कि कण के रूप में, लेकिन स्वरूप राज्य का है। इससे परम एक कंकरी जो है 14 लोग उड़ा देगी। फिर ये कंकरी के प्रकाश के सामने, सुंदरता के सामने, देखिए ये संसार फीका पड़ जाएगा, संसार बिल्कुल असत्य झूठा हो जाता है। गौर हक अंग कहते हो, गौर हक अंग कहते हो। अब इंद्रावती कह रहे हैं राज्य हमारा का जो अंग है, हम गौर अंग, गौर रंग जो है कि अंगों का रंग जो है कि गौर बड़ा बयान कर रहे हैं। ये छवि है अद्भुत, ये छवि है अद्भुत, गौर तो है सुंदर से, लेकिन वो छवि, वो सुंदरता गौर रंगों की अद्भुत है, आश्चर्यमयी है, बहुत ही आश्चर्यचकित है। और कहूँ शोभा सलूकी, और कहूँ शोभा सलूकी, और जो है राज्य की अंगों की जो शोभा है, सलूकी जो बनावट है, कोमलता हम बयान कर रहे हैं। ये गौर रंग लाहौत, ये गौर रंग लाहौत कहते, जो गौर रंग है, हम जो गोरा रंग कह रहे, संसार का गोरा रंग नहीं है, ये गोरा रंग भी परम धाम का है। इसलिए कहते हैं जो गोरा रंग हम बयान कर रहे हैं राज्य का, वो गौर वर्ण गौर रंग जो कि वो परम धाम का दिव्य गौर वर्ण है, दिव्य गौर रंग है। चकलाई हक अंगों की, चकलाई हक अंगों के ऐसे अक्षराती जो पूर्ण ब्रह्म नूर जमाल कहलाते हैं, जिनकी अनंत शोभा है, अनंत कला साक्षात जो कि अंगों में शोभायमान हो रहे हैं, उनके अंगों की चकलाई, उनके अंगों की जो बनावट रचना है हम बयान कर रहे हैं। रूप जाने अरवा अरस, रूप जाने अरवा रस, ऐसे राज्य के अंगों की, राज्य के स्वरूप के अंग, प्रत्येक अंगों की जो शोभा, जो
छवि है, जो रचना, वो तो परम धाम की जो आत्माएं हैं, ब्रह्म प्रियाएँ हैं, वही जानती हैं, क्योंकि वही राज्य के अंग स्वरूपा हैं, राज्य के ही बस अंग हैं। इसलिए जैसे सूर्य की किरणें सूर्य को देखती हैं, ऐसे जो कि राज्य के अंग स्वरूपा जो रूहें हैं, वो राज्य के स्वरूप को, छवि को जानती हैं। रूह जागी जाने खेल में, रूह जागी जाने खेल में, जो रूह जो आत्मा परमधाम की संसार के अंदर, इस जगत के अंदर जागृत हो गई है। जागृत आत्मा ही जो कि राज्य की छवि को, सुंदरता को जान सकती है। जो हुई होए अरस परस, जो हुई हुई अरस पर कहते हैं, जो रूह जो आत्मा जागृत होकर करके राज्य से अरस परस हो गई है, राज्य में एकाकार हो गई है, प्यार से, प्रेम से, चिंतन से, जो है कि चिंतन करते करते सिर्फ मेरे प्रीतम ही हैं, मेरे प्राण वल्लभ अक्षरातीत ही हैं, उनके सो कोई है ही नहीं, उनका चिंतन करते करते उन्हीं में एकाकार हो गई है। ऐसे प्रीतम एकाकार जो रूह हो गई है, वो बयान कर सकती है, वो जानती है राज्य की छवि को। जो रूह जगाए देखिए, कभी जो रूह जगाए देखे, सुंदर से, अगर अपनी आत्मा को जागृत कर करके, आत्मा को चैतन्य कर करके अगर राज्य की छवि को, सुंदरता को देखें तो ठौर नहीं बोला, तो ठौर नहीं बोल, कहते हैं तो बोलने का ठिकाना नहीं मिलेगा, बोलने का जगह, बोल ही नहीं सकेंगे, यहाँ पर भी बोलने का जगह नहीं मिलेगा। ये संसार झूठा नश्वर क्षणभंगुर, ऐसे नश्वर क्षणभंगुर संसार के अंदर राज्य की अखंड शोभा है, कैसे बयान किया जाएगा। जो चुप कर रहिए, अब सुंदर कहते हैं बयान तो कर नहीं सकते हैं कि अखंड शोभा है, क्योंकि यहाँ बयान करने संसार, अगर संसार कोई रूप होता, कोई आकार प्रकार होता, कोई अस्तित्व होता, तब तो बयान किया जाता। संसार कुछ है ही नहीं है, जो कुछ नहीं है, तो ऐसे जहाँ जो कुछ नहीं, ऐसे जगह में राज्य की शोभा का बयान किया जाए। अब बयान करते बनता नहीं है, अगर चुप रहते हैं तो क्या ले आहार मोमिन, तो क्या आहार ले मोमिन, तो जो मोमिन जो ब्रह्म सिष्ठ, उनका तो आहार अपने प्रीतम का स्वरूप निहारना, छवि को निहारना, बस अपने प्रीतम के छवि का दर्शन करना, निहारना, वही तो आहार रूहों का है। तो रूहें आहार क्या लेंगी यहाँ पर? मैं देखा दिल विचार, मैं देखा दिल विचार की। आप इंद्रावती जी कह रही हैं कि सुंदर साथ जी, हमने अपने दिल में बहुत विचार के देखा है। सुनियो तुम मोमिन, सुनियो तुम मोमिन, और हे मोमिन सुंदर साथ, आप भी जो है कि मेरी बात को सुनना। देव नमुना दुनिया अर्श का, देव नमुना दुनिया अर्श का, इस दुनिया में जो कि बैठे हुए हैं, दुनिया में बैठ गए, दुनिया के वस्तुओं की शोभा का, छवि का जो है कि हम परमधाम का नमूना उदाहरण दे रहे हैं। तुम देखियो दिल रोशन, तुम देखिए दिल रोशन, अपने दिल को रोशन कर कर करके, दिल में राज्य की छवि को बसा कर करके, दिल में राज्य के स्वरूप की महत्ता को बसा करके बस देखना राज्य की छवि को। कहीं कोमलता कमलन की, कहीं कोमलता कमलन, अब बयान कर रहे हैं। जो कमल का फूल होता है, कमल के फूल की पंखुड़ी कितनी कोमल, कितना नाजुक होता है। कहते हैं कमल के फूल के पंखुड़ी की कोमलता का हम उदाहरण राज्य के अंगों का दे रहे हैं। और जोत जवेरा, और जोत जवेरन, और संसार के जो जवाहरात हैं, हीरे है, मोती है, पन्ना पोला, 12 नंग आते हैं, इन नंगों का जो है कि हम बस वहाँ से तुलना कर रहे हैं कि ऐसे नंगों के मानिंद जो है कि राज्य के बदन से जो कि ज्योत प्रकाश निकलता रहता है। रंग सुरंग जानवरों, रंग सुरंग जानवरों, और यहाँ के सुंदर से सुंदर जानवरों का जो रंग है, देख कर करके यहाँ के जानवरों का रंगों की सुंदरता का जो कि हम तुलना कर रहे हैं परमधाम से। कई स्वर मीठी जुबान, कई स्वर मिट्टी जुबान, कहते हैं यहाँ संसार के अंदर जो है एक एक के जानवर हैं, एक एक की पक्षी हैं, जिनके जुबान से कितनी मीठी आवाज़ निकलती है, सुरीली आवाज़ निकलती है। कई खुशबोई माहे पंखियों, हाँ, कहते हैं ऐसे परमधाम के अंदर, ये तो संसार के लोग, परमधाम के अंदर जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं, सुंदर सा जी, वो तो नूरी हैं, फिर नूरी तन उनका है, और उनके बदन के ऊपर जो पर आए, बाल आए, बालों में कितने भी चित्रकारी आई, फूलों की, फलों की, बेलों की चित्रकारी आई है। उन चित्रकारी के फल फूलों से जो कि सुगंधी निकलती रहती है, खुशबू निकलते रहते हैं।
कई खुशबुएं माहे फूलन, कई खुशबुएं माहे फूलन, और जो फूलों की चित्रकारी पशुओं के पक्षियों के बदन पर आई है, उन फूलों की चित्रकारी से जो है कि सुंदर सा जी कई प्रकार खुशबू, एक एक फूल से कई कई फूल सुगंधी निकलती रहती है। कई शोभा पशु पंखियों, कई शोभा पशु पंखिन कहते हैं ऐसे परम धाम के जितने भी पशु हैं, अनंत जाति के पशु हैं, अनंत जाति के पक्षी हैं, उनकी भी शोभा कई प्रकार की आई है। कई नरमाई परन, कई नरमाई परन, और जो पशु हैं उनके ऊपर जो पर आए हुए पंख आए हुए हैं पक्षियों के, कहते हैं उनके पंखों में बहुत नरमाई, बहुत कोमलता आई है। फूल कमल कई पसम, फूल कमल कई पशम, कहते हैं पशम के समान स्पंजदार, बहुत मुलायम, बहुत कोमल जो है कि बस फूल को चित्रकारी दिखाई देती है। कैसी कोमल दुनिया, कहते हैं कैसी कोमल की दुनिया के अंदर जो है कि इतने सुंदर से सुंदर नरम मुलायम कोमल जो पश्चिमी जो है कि कम यहाँ दिखाई देते हैं, बस में कपड़े दिखाई देते हैं। फूल अतर चोबा मुस्क, कहते फूल अतर चमस्कत, और ऐसे यहाँ पर जो कि कपड़ों के ऊपर गिलम के ऊपर न जाने कितने चित्रकारी होती है, लेकिन सुगंधित नहीं आती है। लेकिन परम धाम के अंदर जो गिलम है या चंद्रमा है या पशु पक्षी के जो बदन है, उनके ऊपर जो फूलों की चित्रकारी आई है, उनसे कई प्रकार सुगंधी निकलती रहती है। और जोत हीरा जवेरा, और ज्योत हीरा जहरन, कहते हैं और जो जवाहरात हैं, जवाहरात जो वो जवाहरात जहाँ के हैं, कहते हैं उनके अंदर जो है कि जवाहरातों के मानिंद जो है कि प्रकाश निकलता रहता है। जवाहरात तो नहीं है, लेकिन जवाहरात के समान ही एक प्रकाश निकलता रहता है, रंग बिरंग की किरणें निकलती रहती हैं। देखो प्रीत पशुअन की, देखो प्रीत पशुअन, कहते हैं सुंदर सा जी ऐसे जो पशुओं के अंदर प्यार प्रेम आपस में है, उनके प्यार प्रेम को देखिए। और देखो प्रीत पंखियान, और देखो प्रीत पंखियान, और पंक्षियों के अंदर कितना प्यार पाया जाता है। यहाँ पर पंक्षियों के प्रेम को देखिए। एक चले दूजा ना रहे, ये संसार के पशु हैं। संसार में ऐसे पक्षी होते हैं, अगर संसार के पक्षी में से जो पक्षी की जोड़ी में से एक अगर चला के दूसरा नहीं रहता है, दूसरा भी अपना जान दे देता है। इतना प्यार तो संसार के माया से, जो माया से पैदा हुए पशु हैं, उनके अंदर इतना प्यार पाया जाता है। जीव जात माहे खीन, जीव जात माहे खीन, एक क्षण के अंदर जो है एक के जाते दूसरा अपना जान प्राण त्याग कर देता है। छोटे बड़े जीव कई रंग के, कहते छोटे बड़े जी कई रंग के, छोटे हैं छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जो कई रंगों के जीव हैं। जानो के देह कुंदन, जानो के देह कुंद, जानो मानो के ऐसा लगता है कि उन छोटे से छोटे जीव या बड़े से बड़े, उनका जो शरीर कुंदन का है, सोने का बनाया गया हो, सोने के बदन हो, सोने के बदन जैसे बदन लगता है। कई नकस कई बूटियां, और कई नकस कई बूटियां, मानो कि सोने का बदन का हो, सोने के बदन के अंदर जो है कि कई रंगों के नंगों के नक्काशी आई हो, बेल हो, बूटों की चित्रकारी दिखाई देती है। कई कांगरी चित्रामन, कई कांगरी चित्रामन, और जो है कि वहाँ के पशुओं के पक्षियों के बदन के ऊपर जो कि कई रंगों के नंगे की कांगरी बनी हुई है, चित्रकारी चित्रित आई हुई है। इन भात केती कहूँ, इस तरह से आप इंद्रावती कहती हैं सुंदर सा जी परम धाम के पशुओं के पक्षियों की सभी सुंदरता है, जो छवि है, हम किस तरह से बयान करें। कई खूबी बिना हिसाब, कई खूबी बिना, कहते बेहिसाब, हिसाब ही नहीं, गिनती नहीं, शुमार ही नहीं, बेशुमार जो छवि सुंदरता नजर आती है। ले खुलासा इनका, ले खुलासा इनका, ऐसे परम धाम के पशुओं के पक्षियों का जो खुलासा, उनकी छवि, उनकी सुंदरता, उनकी शोभा कैसे आई है, अपने हृदय में धारण करिए। छोड़ दीजिए झूठा ख्वाब, छोड़ दीजिए झूठा, ऐसे परम धाम के पक्षियों की उनके बदन पर कितने सुंदर चित्रकारी आई हुए, कितनी नक्काशी आई है, कहते कितना प्रकाश, कितना जो छवि है, कहते ऐसे परम धाम की पशु सुंदरता को, शोभा को देख करके जो संसार झूठा है, क्षणभंगुर है, नाशवान है, ऐसे झूठे संसार खूबी से नज़र अपना हटा लीजिए, यहाँ से अपना ख्याल हटा लीजिए। यहाँ ये संसार कुछ भी नहीं है।
देख दुनी देख अर्श को, देख दुनिया देखकर कहते हैं ऐसे दुनिया के सुंदर सुंदर वस्तुओं को, जानवरों को, पक्षियों को देख करके, और परम धाम के पशु पक्षियों का अगर देखिए तो कई रंगों शोभे जानवर, कई रंगों से कहते कई रंगों के जानवर जो कि शोभायमान होते हैं, दिखाई देते हैं। सुख सने खूबी खुशहाली, और कई रंगों के जानवरों के अंदर, पक्षियों के अंदर, पशुओं के अंदर खूब सुंदरता आई है, खूबी आई, सुंदरता है, खूबियाँ माने विशेषताएं आई हैं, गुण आए हुए, और बहुत ही सुंदर वाणी निकलती है। कई मुख बोलत मीठे स्वर, कई मुख मीठे मिलते स्वर कहते। और जो परम धाम के पशु पक्षी हैं तो इसके क्या बदन ही उनका है, उनके मुखार में से वचन कितने मोटे मीठे, अत्यंत मीठे वचन जो अपने मुख से बोलते हैं। जीव जल थल या जानवर, कहते परम धाम के जो है सुंदर, चाहे वो जल के जानवर हो, चाहे थल के जानवर हो, चाहे आकाश के जानवर पक्षी हों। कई केसो परन, कई केसो परन कहते उनके पैरों पर, उनके पंख पर जो कि कई प्रकार के केस आए हुए हैं, और केसों में चित्रकारी, कई रंग बिरंग की चित्रकारी दिखाई देती है। रंग खूबी देख विचार की, रंग खूबी देख विचार कहते ऐसे परम धाम के पशुओं के पक्षियों के ऊपर बदन पर देखिए जो बालों में चित्रकारी आई है, इतनी सुंदरता शोभा आई है, कहते हैं अपने दिल में विचार के देखिए। ले अर्स मसाला ले अर्स मसाला कहते हैं परम धाम का मसाला। परम धाम मसाला क्या है? परम धाम का मसाला है कि परम धाम की हर चीज चेतन है, जड़ नाम कोई चीज है ही नहीं है। दूसरा क्या है कि परम धाम की हर चीज में है कि अपार प्रकाश निकलता रहता है। और तीसरा क्या, परम धाम हर चीज के अंदर अपार सुगंधी निकलती रहती है। और परम धाम की हर चीज जो है कि अनंत कोमल आया हुआ है। ये परम धाम मसाला कहते हैं। इन परम धाम के गुणों को लेकर करके परम धाम के छवि को, पशुओं को, पक्षियों को देखिए आप। इन विध में केती कहूँ, इस कहते इन विधि में केती कहूँ, रावती कहते सुंदर सा जी मैं किस रस प्रकार में, किस जुबान से, किस रस से देखिए मैं परम धाम की शोभा का बयान करूं। रंग खूबी खुशबू, रंग खूबी खुशबू कहते हैं अनंत रंग दिखाई देते हैं। और अनंत रंगों के फूल हैं, फल हैं, बेली है, किना बूटे, उनके देखिए उनसे खुशबू निकलते रहते हैं। परो फूलो चित्रामन, परो फूलो चित्रम, परो मन जो पर के ऊपर जानवरों के जो बदन है या पक्षियों के जो पर आए हुए हैं, पक्षियों के परों पर, पंखों पर कई प्रकार फूलों की जो कि चित्रकारी दिखाई देती है। कही प्रीत इनो की सो, कहीं प्रीतनों की। और परम धाम के जो पशु हैं, पक्षी हैं, उनके अंदर कितना प्यार होगा। सोचिए जो राज्य के ही स्वरूप हैं, जो इश्क के स्वरूप है, रग रग में पशुओं की जो कि इश्क ही भरा हुआ है, इश्क का ही बदन है। उनके जुबान से जो शब्द निकलते कितनी मीठे जुबान होंगे, कितने मीठे जुबान के शब्द होंगे। इन विध देखो निमुना, इन विधि कहते इस तरह से परम धाम के जो जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, उनकी शोभा को संसार के सामने रखिए, नजर करके देखिए। ये झूठी जीविका जानवर, ये झूठी जीविका कहते जो झूठे संसार के जानवर इतने सुंदर होते हैं। मोर कितना सुंदर होता है, शेर कितने सुंदर, शेर के, मोर के, बहुत से ऐसे सांप भी हैं, पक्षी भी हैं, जानवर जिनके ऊपर इतना सुंदर चित्रकारी होता है। प्रकृति स्वयं इतनी सुंदर चित्रकारी होती है, तो परम धाम पे सोचिए कैसा होगा। परम धाम के जानवरों के, पक्षियों के परों पर कितनी सुंदर चित्रकारी होगी। तो कौन विध होसी अर्श में, कहते हैं सुंदर जब संसार के यहाँ पर इतने सुंदर से सुंदर पशु, पक्षी, जानवर दिखाई देते हैं, जिनके बदन पर इतनी सुंदर चित्रकारी होती है, मानो किसने चित्रकारी किया हो, ऐसा लगता किसने चित्रकारी किया है। लेकिन कहते हैं जब यहाँ के पशु पक्षियों की शोभा को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो परम धाम की फिर जो पशु पक्षी हैं, उनके बदन पर जो राज्य के स्वरूप हैं, राज्य की शोभा के स्वरूप हैं, कितनी सुंदर उनके बदन होंगे, कितने सुंदर उनके ऊपर चित्रकारी होगी। जो शोभा वार न पार सुमा, जो शोभा वार न पार, कहते परम धाम के पशुओं के, पक्षियों के ऊपर जो चित्रकारी है, उस चित्रकारी के शोभा का तो कोई वारा पार ही नहीं, कोई शुमार ही नहीं है। एक देखी विध संसार की, एक देखी विध संसार की, कहते हैं
हमने संसार के अंदर जो है कि बस एक प्रकार से जो है कि हमने देखा हुआ, एक शोभा देखा हुआ, एक छवि देखा हुआ है। और किनिविद कहीं अर्स, और हम कहते हैं परम धाम का, परम धाम जो भी वस्तुएं हैं सुंदर से सुंदर, लेकिन हो तो जड़ ही होगा, सुंदर सा जे सुगंधी निकल सकती नहीं है, कोमलता होती नहीं है, फिर और उनमें प्रकाश होता ही नहीं है। लेकिन परम धाम की जो भी चीज़ें हैं वो सब परम धाम के माफक हैं। साच आगे झूठ कछुए नहीं, कहते साँच आगे झूठ कछुए, परम धाम की जो है वस्तुएं सब सत्य है, सब अखंड है, शाश्वत है, और संसार के सब वस्तुएं झूठे हैं। कहते सत्य के सामने झूठा कुछ नहीं होता है। सुंदर झूठा तो झूठा ही होता है, झूठा कुछ होता ही नहीं, और सच्चा सच्चा होता है। इसे कहते सत्य परम धाम की शोभा के आगे संसार की छवि कुछ नहीं नजर आती है। कर देखो दिल दुरुस्त, कर देखो दिल दुरुस्त कहते हैं। अब सुंदर सा अपने दिल को दुरुस्त कर कर करके, पक्का कर कर करके, जागृत कर करके जो है कि आप परम धाम की छवि को, सुंदरता को देखिए। साच भौम की कंकरी, कहते हैं साँच भौम की कंकरी, परम धाम भूमि कैसी है? सच्ची है, सत्य। ऐसे सत्य परम धाम की भूमि की जो कंकरी जो रहती है, उड़ावे जिमी आसमान, उड़ावे जिमी आसमान। अगर काश परम धाम की कंकरी संसार में आ जावे तो यहाँ के पाताल से लेकर निराकार सब जगह खाक हो जाएगा, उड़ खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो जागृत है, ये जड़ है, वो चेतन है, ये जड़ है, वो सत्य है, अखंड है, ये कुछ है ही नहीं। फिर जैसे सूर्य के सामने अंधेरा टिकता ही नहीं है, ऐसे परम धाम की हर वस्तु प्रकाशमयी है, चेतन है, नूरी है, दिव्य। ये संसार उसके सामने टिकेगा ही नहीं। कैसी होसी अर्श खूबियाँ, कहते हैं कैसी होती है खूबियाँ। ऐसी सुंदर सा आप खुद विचार करें कि परम धाम के वस्तुओं की जो है कि कितनी सुंदरता, कैसी छवि, कैसी शोभा होगी। जो खिलौने अर्श सुभान, जो खिलौने अर्श सुभान, क्योंकि परम धाम के जो पशु हैं, पक्षी हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, एक रूह के सिवाय, समाज के सिवाय बाकी सब राज्य के खिलौने कहलाते हैं। तो जब सोचिए जो राज्य के खिलौने हैं, जिनसे राज्य खेलते हैं, फिर जो राज्य के खिलौने बने हुए हैं, फिर कहते हैं भला उस परम धाम के जो राज्य खिलौनों की शोभा छवि का बयान कैसे होगा। सो खूब खिलौने देखिए, तो सो कहते हैं वो परम धाम के जो है राज्य के जो खिलौने कहलाते हैं। पशु पक्षी जो भी हैं ये सब खिलौने हैं, वन हैं, आकाश जमीन सब खिलौने हैं। कहते हैं ऐसे परम धाम के राज्य के खिलौनों की खूबी को, सुंदरता को देखिए तो इनो निमुना कोई ना, कद इनो निम्ना कोई ना। एक परम धाम के जो है जो राज्य के खिलौने पशु पक्षी हैं उनका तो कोई नमूना ही नहीं है, कोई उदाहरण ही नहीं दिया जा सकता है। सिफत इनो ना कह सको, सिफत इनो ना कह सको। आप सिंधी कहते हैं ऐसे परम धाम के राज्य के जो खिलौने पशु पक्षी खूब खुशहालियाँ हैं, उनकी जो सिफत है, उनकी जो महिमा है, शोभा है, हम बयान नहीं कर सकते हैं। मेरी इन जुबान, मेरी इन जुबान कहते हैं रावती, मेरी झूठे जुबान से, झूठे शब्दों से परम धाम की जो पशु हैं पक्षी, उनकी जिनकी अनंत शोभा है, अखंड शोभा है, बयान नहीं किया जा सकता झूठे जुबान से। कई जुगते खूबियाँ, कई जुगते खूब कहते परम धाम के पशु जो पक्षी जो राज्य खिलौने, उनके ऊपर कई तरह की जुक्ति आई है, शोभा आई है, छवि आई है, कलाकारी आई है। कई जुगते सनकुल, कई जुगते सनुकूल, और कई तरह से सनुकूल मैंने प्रसन्नता दिखाई देती है। एक नहीं, कई तरह से प्रसन्नता उनके अंदर दिखाई देती है। उनके बदन, उनके चोंच, उनके हर एक अंग के अंदर जो है कि प्रसन्नता से भरे दिखाई देते हैं। कई जुगते सलूकियाँ, कई जुगते सलूकियाँ, जो सलूकियाँ जो बनावट है, रचना है, कहते वो भी कई प्रकार से दिखाई देते हैं। कई जुगते रस फूल, और कई जुगते कहते हैं जो फूल है कई रसों से परिपूर्ण जो है कि कई प्रकार के फूल दिखाई देते हैं। कई जुगते चित्रामन, कई जुगते चित्रामन, और जो पशु हैं पक्षी हैं उनके ऊपर जो है कि बदन के ऊपर जो कई प्रकार के, कई तरह से, कई जुगती से चित्रकारी दिखाई देती है। ऊपर पर केशन, ऊपर पर केशन, पक्षियों के पंख के ऊपर और जानवरों के
जो पर आए हुए, जो बाल आए हुए बदन पर, उनके बाल के ऊपर न जाने कितनी प्रकार की चित्रकारी आई है। कई जुक्ति के चित्रकारी आए हैं, कई तरह से चित्रकारी शोभा ले रही है। कई मुख मीठी बाणियाँ, कई मुख मीठी बाणियाँ, और परमधाम के जो जानवर हैं, जो पशु पक्षी हैं, अपने अपने मुखारबिंद से जो कई बहुत मीठी वाणी बोलते हैं। स्वर जिक्र करे रोशन, स्वर जिक्र करे रोशन, कहते अपने अपने मुखारबिंद से अपने अपने भाषा में जो है कि बस राज्य के जिक्र, राज्य के गुणान बाद गाते रहते हैं। ज्योति खूबियाँ अर्श की, जितनी खूबियाँ अर्श की, कहते हैं परमधाम के अंदर जितनी खूबियाँ, जितनी सुंदरता, जितनी कलाएं हैं, सब देखिए जमा कर, सब देखिए जमा कर, सारे खूबियों को, सारे स्वभावों को, सारे कलाओं को अगर इकट्ठा कर देखा जाए तो लीजिए सब पहचान के, लीजिए सब पहचान के, सुंदर सा सारी खूबियों को, सारे शोभा को आप पहचान कर अपने दिल में धारण करिए। अंदर दिल में धर, अंदर दिल में धर, और पहचान कर अपने दिल में धारण करिए कि परमधाम के पशु पक्षी कैसे होंगे, कितने सुंदर होंगे। रंग रस नूर रोशनी, रंग रस नूर, कहते हैं जो ऐसे परमधाम के जो पशु पक्षी हैं, उन कितने रंगों की चित्रकारी आई है, कितना रस प्रेम जो है कि दिखाई देता है, और कितना एक एक बाल से करोड़ों को सूर्य की रोशनी निकलती रहती है। शोभा सुंदर खूबी खुशबू, शोभा सुंदर खुशबू, कहते हैं बहुत अति सुंदरता, शोभा भी बहुत ज़्यादा, खुशबू भी निकलते रहते हैं और प्रकाश भी निकलते रहते हैं। तेज जोत कोमल, तेज जोत कोमल, तेजोमयी शरीर हैं, कोमल हैं, और जो है कि बहुत ही नाजुक हैं। देख नरम नाजुकी सो, देख नरम नाजुक, और वहाँ के जो पशु पक्षी हैं, उनके बदन के जो अंग हैं, कितनी नाजुकी आई, इतनी अपार नाजुकी, अपार कोमलता दिखाई देती है। दिल अर्श खुलासा ले के, दिल अर्श खुलासा ले, कहते अपने दिल के अंदर जो है कि खुलासा परमधाम के वस्तुओं के चीज़ों का शोभा को धारण करके अपने दिल में जो है कि खुलासा कर लीजिए, दिल में समझ लीजिए। और देख अर्श रूह अंग, और देख रूह अर्श, कहते और जो है कि परम धाम के रूहों के अंग कैसे होंगे। जब जानवरों के अंगों शोभा का बयान नहीं हो सकता है, ये तो कहते हैं अपने बिल्कुल जो है, जब दिल में खुलासा हो जाएगा, दिल में हर प्रकार की परम शोभा, छवि, सुंदरता बस जाएगी, तब परमधाम की शोभा को जो हम देख सकेंगे। और राज्य की जो अंग रूहें कहलाती हैं, उन रूहों के अंगों की शोभा को हम जान सकते हैं। रूहो सरबर कोई आवे नहीं, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रूहों सरभर कोई आवे, कहते जो रूहों के सरभर, रूहों के बराबर शोभा जो है कि कोई आ सकता ही नहीं, किसी को हो नहीं सकती है। खूबी रूप सलू की रंग, खूबी रूप सलू की रंग, कहते हैं जो रूहों के बदन की जो खूबी आई है, सुंदरता आई है, जो रचना आई है, कहते होते विचित्र है, बहुत आश्चर्यजनक है। खेल खावंद कैसी सरभर, कहते खेल खावंद कैसी सर्व, सुंदर सा संसार तो खेल है, खिलौना है, और परमधाम राज्य मालिक हैं, ब्रह्मसिद्धियाँ इस खेल के मालिक हैं, संसार के मालिक हैं। तो कहते हैं जो ब्रह्मसिद्धियाँ इस खेल के मालिक हैं, तो मालिक का और खेल के जो समान संसार है, वाला कहाँ तुलना होगा, तुलना नहीं किया जा सकता है। जो रूहे अंग हादी नूर, जो रूहें हंग हादी नूर, कहते हैं जो रूहें हैं बारह ब्रह्म प्रियाएँ हैं, ये जो कि हादी श्यामा जी के नूरी अंग के नूर के स्वरूप हैं। हादी नूर हक जात का, हादी नूर हक जात का जो परम धाम की जो माली अक्षराती नूर जम्मान है, उनकी नूरी अंगों की नूर के स्वरूप जो श्यामा जी महारानी जो हादी कहलाती है हमारे। मोमिन देखे अर्श सहूर, मोमिन देखे अर्श, जो कोई मोमिन ब्रह्मसिद्धि होंगे, जागृत आत्मा होंगे, वो परम धाम के सहूर के आधार पर सहूर लेकर परम धाम का विचार लेकर के परम धाम की छवि को, सुंदरता को देखेंगे।
सिफत ऐसी कही मोमिनो, सिफत ऐसे कई मुलाकातें हैं जो ब्रह्मस्प्रियाओं की जो शोभा है, ब्रह्म प्रसिद्धों की जो महिमा है, वह ऐसा बयान किया गया है। जाके अक्ष का दिल अर्श, कहते जाके अक्ष कहते ऐसे जो ब्रह्मसिद्धियाँ परम धाम के अंदर विराजमान हैं, उनका जो अक्ष ये सपने का तन कहलाता, जो सपने का तन धारण किया हुआ, ये ब्रह्मसिद्धियों के सपने के तन के दिल को राज्य ने अपना अरस कहा हुआ है। हक सुपने में भी संग कहे, बोलो से प्राणनाथ प्यारे की। जो हम तो सोचते हैं कि परमधाम में राज्य हैं, राज्य परमधाम में टिकाते हैं, नहीं, सब जो ब्रह्मसिद्धियाँ हैं जो सपने के खेल में आई हैं, तो सपने खेल में सपने जो तन धारण किया हुआ है रूहों ने, उन रूहों के सपने के तन के साथ राज्य हैं। हर समय हर पल की जैसे सूर्य किरणों का साथ छोड़ता ही नहीं है, वैसे जो है कि राज्य के भी रूहों को छोड़ते ही नहीं है। रूहों के अंग संग इस सपने के जगत में कहे गए हैं। रूहे इन विद अरस परस, रूहें इन विद कहते हैं जो रूहें ब्रह्म प्रियाएँ हैं सुंदर साजी, और राज्य से अरस परस हैं। राज्य में रूहें हैं, रूहों में राज्य हैं। सूर्य किरणों में, किरण सूर्य में, सागर लहरों में, लहरें सागर में होती हैं। ठीक इसी तरह से राज्य रूहों में सारी शोभा राज्य की जो है कि रूह में पाई जाती है, और रूह की सारी शोभा जो है कि राज्य में पाई जाती है। अरस परस एक वाहिदत्व हैं। ये जो मोमिन अक्ष कहे, ये जो मोमिन अक्ष, जो मोमिनों का अक्ष जो है, ये जो सपने का तन कहा गया है। जानो आए दुनिया मान, जानो आए दुनिया में, जानो मानो मोमिनों को ऐसा लगता है कि ये ब्रह्मसिद्धियाँ ब्रह्मात्मा इस ब्रह्मधाम से खेल में आ गई हैं, संसार में आई हैं। हक अर्श कर बैठे दिल को, हक का अर्श बैठ करते हैं ऐसे सपने के जगत में रूहें परम धाम से आई हैं। ये सपने के खेल के अंदर जो रूहों के दिल को राजे ने अपना अर्श बना करके बस दिल में बैठे हुए हैं। जुदे इत भी छोड़े ना, जुदे इत भी छोड़े कहते हैं खेल के अंदर भी रूहों को राजे ने अलग नहीं छोड़ा हुआ है, खेल में भी रूहों के साथ चले आए हुए हैं। अक्ष के जो असल, अक्ष की जो असल कहते हैं, जो अक्ष जो झूठा सपने का तन मोमिनों का संसार में सुंदर साजी, इस अक्ष का सपने के तन का जो असल तन परमधाम में परात्म तन है। ताए खिलावत सुरात, ताए खिलावत उस परात्म के तन के सुरता को राज्य मर्जी जैसा खेल दिखाना चाहते हैं, वैसा रूहें खेल देखती हैं, वैसे यहाँ खेल करती हैं। सो हिम्मत अपनी क्यों छोड़ी, सो हिम्मत अपनी क्यों छोड़े कहते हैं जिन ब्रह्मसिद्धियों के पर आत्म तन मूल परम धाम में है सुंदर साजी, और पर आत्म के अंग में जेते बीतत बात ते तीन आत्म करतंग साक्षात, जैसा पर आत्म को खेल दिखाना चाहते हैं वैसे जो है कि यहाँ रूहें खेल देखती हैं। इसलिए कि रूहें जो है जब रूहों के अंग संग राज्य महाराज हैं, और रूहों का जो रूहों के द्वारा हो रही वो राज्य के दिल के अनुरूप हो रही है, कहते हैं फिर रूहें जो है कि खेल देखने का हिम्मत क्यों छोड़ेंगी, फिर हिम्मत कर करके रूहें जो है कि खेल को देखेंगी। जामे अर्श की बरकत, जामे अर्श के जिन रूहों के सपने के तनों के दिल को राजा ने अर्श बनाया हुआ है, कहते हैं परमधाम की बरकत है, परमधाम का ताकत है, परमधाम राज्य का नूर रूहों के अंदर है। दुनी नाम सुनत नरक छूटत, दुनी नाम सुनत नरक छूटत, दुनिया के जो जीव हैं सुंदर साजी, वो दुनिया के जीव जो हैं जो परम परमात्मा का नाम है, नाम से ही जो कि मुक्ति पा जाते हैं, नाम से ही भवसागर पार हो जाते हैं, नाम से उनका जन्म मरण का छुटकारा मिल जाता है। और जो ब्रह्मसिद्धियाँ हैं, ब्रह्मसिद्धियों के साथ तो राज्य का साक्षात स्वरूप ही है, साक्षात राज्य ब्रह्मसिद्धि अंग संग रहते हैं। इनो पे तो असल नाम, कहते इनो पे, इनो माने ब्रह्मसिद्धियों के पास में तो राज्य सचमुच में हैं, हकीकत में राज्य हमारे रूहों के अंग संग हैं, रूहों से कभी जुदा हो सकते ही नहीं राज्य महाराज है।
दिल भी हक के अर्श कया। दिल भी हक के अर्ज करते हैं, वैसे अंग संग तो है ही हैं, लेकिन सुंदर साजी रूहों के दिल को राज्य ने अपना अरस कहा हुआ, दिल को भी रूहों के दिल को भी अपना अरस कहा हुआ है। अपनी बैठक बताई रूहों के दिल के अंदर, या की शाहिदी अल्लाह कलाम, या कि शाहिदी अल्लाह कलाम का इस बात की जो साक्षी है, गवाही अल्लाह कलाम कुरान पाक दे रही है। कुरान पाक में हुजूर मोहम्मद ने पहले फरमा दिया है कि मोमिन कल्ब हक ताला, जो मोमिनों का कल्ब है, दिल हक ताला का घर है, खुदा का घर है। इल्म भी हक के दिया, इल्म भी हक के दिया। और क्या है कि राज्य ने मोमिनों दिल को अरस्त बनाया है, मोमिनों के अंग संग रहते हैं और अपना इल्म पूरा पहचान दे दिया, पूरा ज्ञान अपना दे दिया हुआ है। इनमें जरा न शक, कहते हैं जो इल्म दिया हुआ, जो ज्ञान पहचान अपना दिया हुआ है मोमिनों को, उसमें कोई संदेह ही नहीं, कोई शंका ही नहीं है। सो क्यों न करे फैल वतनी, सो क्यों न करे फैल वतनी। कहते हैं जब राज्य ने मोमिन दिल का अपना अरस बनाया हुआ है, मोमिनों के अंग संग है राज्य महाराज, और सारा ज्ञान सारा पहचान रूहों को अपना दे दिया हुआ, फिर कह रहे हैं कि जो ब्रह्म सिद्धियाँ ब्रह्म प्रियाएँ ये परम धाम की चाल क्यों नहीं चलती हैं, परम में रहनी क्यों नहीं अपने जीवन उतारती हैं। परम धाम सिर्फ प्यार ही प्यार है, प्यार ही करते हैं रूहों से, उनका जीवन ही उनका जीवन की लीला, खाना पीना, हर एक क्रियाकलाप में प्यार भरा हुआ है, हर एक क्रियाकलाप में इश्क भरा हुआ है। कहते हैं इश्क में जो लीला है परम धाम की, यहाँ क्यों नहीं करती अपनाती हैं। करे कायम 14 तबक, करे कायम तब का, जो ब्रह्म सिद्धियाँ ब्रह्म प्रियाओं की इतनी बड़ी महिमा है कि 14 लोग को जो है कि राज्य का ज्ञान दे करके, राज्य की पहचान करा करके अखंड करेंगे। प्रतिबिंब के जो असल, प्रतिबिंब के जो असल, अब कह रहे हैं सुंदर साजी, ये जो सपने का तन माया में है, ब्रह्म सिद्धों का ये प्रतिबिंब कहलाता है। इस प्रतिबिंब सपने के तन का जो असल तन, जो परात्म परम धाम में है, तीनों हक बैठे खिलावा, तीनों हक बैठे खिलावा। तो कौन किसको? ब्रह्म सिद्धों के परात्म तन को जो है कि उस मूल मिलावा के अंदर सिंहासन बैठ कर राज्य खिला रहे हैं। जैसा जिसको खिलाना चाहते हैं, जो दिखाना चाहते हैं, और रूहें जो कि इस खेल के अंदर देखती हैं, करती हैं। तहाँ क्यों न होए हक नजर, तहाँ क्यों न हक कहते हैं जब पर आत्म राज्य की नज़र में है, पर आत्म को जैसा राज्य खेल दिखाना चाहते हैं वैसे आत्म खेल यहाँ देखती है, करती है, तो आत्म के साथ राज्य क्यों नहीं नज़र होगा। जब परात्म राज्य की नज़र में है तो आत्म परात्म दो तन तले कदम के, आत्म परात्म राज्य की नज़र में है, तो आत्म की परात्म जो नज़र आत्म है वो भी राज्य की नज़र में है। जो खेल रूहों दिखावत, जो खेल रूहों दिखा, जो रूहों को राज्य खेल दिखा रहे हैं माया का, यहाँ राज्य की नज़र क्यों नहीं होगी। अवश्य जो कह रहे हैं जो खेल आया हक शहूर में, सो क्यों कर में खंड है। जो खेल रूहों को दिखा रहे हैं राज्य में, अपने प्लानिंग के अनुसार दिखा रहे हैं, अपने विचारों के अनुसार दिखा रहे हैं, अपनी मर्जी के अनुसार दिखा रहे हैं। तो जब राज्य की मर्जी से खेल चल रहा है, राज्य की मर्जी के अनुरूप खेल दिख रही हैं, तो यहाँ तो जब राज्य की मर्जी है, राज्य का हुक्म है, तो यहाँ पे राज्य का बल आ गया है, यहाँ पे राज्य का हुक्म आ गया, पावर आ गया है। आड़ा पट भी हक के दिया, कहते आड़ा पट भी हक के दिया, और राज्य ने हुक्म का जो है कि आड़ा माने पर्दा दे दिया हुक्म का। हुक्म क्या? पर्दा दे करके बस खेल दिखा रहे हैं रूहों को। पहले ऐसा खेल शहूर में ले, पहले ऐसा खेल शहूर में ले। राज्य ने पहले से जो किए है अपने दिल में खेल का प्लानिंग लिया हो। ब्रिज का पहला राज्य ने अपने दिल में जैसा ब्रिज का रील लिया था, बनाया था, वैसा ब्रिज में लीला हुई सुंदर साजी। रास में जैसा राज्य ने दिल में रास रचा था, रास का प्लानिंग बनाया था, वैसा रास खेला। फिर जागने ब्रह्मांड का प्लानिंग राज्य के दिल में जैसा है वैसे जागरण ब्रह्मांड की लीला चलेगी। जो खेल आया हक शहूर में, बस बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की खुलासा कर, जो खेल आया हक शहूर में। अब खुद विचार करिए, जिस खेल का प्लानिंग राज्य के दिल में आया, जिस खेल को राज्य ने दिल में बनाया हुआ है, दिल में प्लानिंग लिया हुआ है,
तो क्यों न होए कायम। तो क्यों न कायम, तो क्यों यह खेल क्यों नहीं अखंड होगा, क्योंकि राज्य महाराज बरहक हैं, सत्य हैं, उनका प्लानिंग भी सत्य होता है, सत्य का प्लानिंग, सत्य का चिंतन भी सत्य ही होता है। इससे राज्य सत्य हैं, अखंड हैं, इस उनका जो प्लानिंग है वो भी अखंड है। तो खेल जो बनाया हुआ है, खेल का जो प्लानिंग दिन में लिया हुआ है, खेल भी अखंड हो जाएगा, ब्रिज अखंड हो गया है, राशि भी अखंड हो गया, जागने ब्रह्मांड भी सत्य निर्मित चत्र में अखंड हो जाएगा। हुए इन खेल के खावंद। वे इन खेल के खावंद, कहते हैं जो खेल है संसार सुंदर साजिब, इस खेल के खावंद मालिक कौन हुए हैं? प्रतिबिंब मोमिनो हाय हाय, नाम। प्रतिबिंब मोमिनो नाम, इतनी बड़ी बड़ाई राज्य ने दिया हुआ है। जो मोमिनों का प्रतिबिंब, जो झूठा सपने का तन है और सपने तनों का जो नाम है, कहते सपने के तनों का नाम इस दुनिया के मालिक बन गए, भिस्तों के अंदर जो कि मालिक बन गए हैं। सो क्यों न ले इश्क अपना। कहते हैं सो ऐसे ब्रह्म जिन्हें ब्रह्म से इतनी बड़ी महिमा है, जिन ब्रह्मा से इतनी बड़ी महिमा राज्य ने दिया हुआ, इतनी बड़ी शोभा दिया हुआ है कि इन मोमिनों के झूठे तनों के नाम को जो है दुनिया का मालिक बना दिया हुआ है। अब सचमुच चैतन्य के अंदर ब्रह्म सिद्धों की जो है, जो अक्षय तनों का जो जीव है अखंड होगा, वो अक्षय तनों के जीव जो है वो दुनिया के मालिक हो जाएंगे। फिर सारे दुनिया के जीव उन ब्रह्म सिद्धों के जीवों को अपना मालिक मान कर करके आराधना चिंतन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। कहते इतनी बड़ी बड़ाई राजा ने रूह को दिया है। जिन अरवा हुज्जत श्यामा श्याम। जिन अरवा हुज्जत श्यामा श्याम, जिन ब्रह्म सिद्धों की आत्मा के अंदर जो है कि अपने श्यामा श्याम राज्य श्यामा के प्रति दावा है कि राज्य मेरे प्रीतम हैं, हमारे सुभाष श्यामा जी महारानी हैं। बड़ी बड़ाई इनकी। कहते हैं बड़ी बड़ाई इनकी, इन रूहों की, इन ब्रह्म प्रियाओं की, इन ब्रह्म सिद्धों की सुंदर सा बहुत बड़ी बड़ाई है, बहुत बड़ी महिमा है। जिन इसके 14 तबा। जिन ब्रह्म सिद्धों के इश्क ने जो है संसार के अंदर कमाल कर दिया है, जो अपना इश्क राज्य के प्रति दिखाया हुआ है, जो कुर्बानी, जो त्याग, जो है बलिदान दिखाया हुआ रूहों ने, जैसे 12 मोमिन राज्य का श्री जी का हुक्म लेकर करके फना हो गए, फिर मरने के लिए तैयार हो गए, फिर कि वापस जिंदा नहीं आएंगे। कहते हैं ऐसे ऐसे ब्रह्मनि थे, दुनिया के लिए मरती कुर्बान होती है, लेकिन एक मोमिन जो हैं वो दिन के लिए कुर्बान होते हैं, धर्म के लिए न्यौछावर हो जाते हैं। कहते हैं जिनके इश्क ने जो है कि बस संसार को जो है कि ज्ञान दे करके, प्रेम का ज्ञान दे करके अखंड कर दिया है। करम जलाए पाक किए। कर्म जलाए पाक किए, कहते दुनिया के कर्मों को जो है जला करके पाक कर दिया हुआ। कैसे? इश्क की अग्नि से। एक अग्नि अज्ञान है और एक अग्नि इश्क है। फिर कहते हैं ज्ञान अग्नि दग्धानि सर्व कर्माणि भस्मित कुरुते अर्जुन। अर्जुन कृष्ण कह रहे अर्जुन, जो ज्ञान की अग्नि जिसके अंदर धधकती है ना, फिर तो सारे कर्म जलाकर भस्म कर देती है। तो ज्ञान क्या कहलाता है? ज्ञान एक परमात्मा पार ब्रह्म ही, अक्षरातीत ही पूजा के लायक हैं। एक अल्लाह के सिवाय दूसरा कोई इबादत के लायक है ही नहीं, इसको ज्ञान कहा जाता है। और एक का ज्ञान देकर, एक का प्यार देकर करके सारे कर्मों को जलाकर भस्म कर दिया, खत्म कर दिया हुआ है। तीन सबो पहुँचाए हाथ। तीन सबो पहुँचक, ऐसे राज्य की पहचान देकर करके, राज्य का प्यार पैदा करके जीवों के अंदर जो है कि उनको हक परवर अक्षरातीत के चरणों में पहुँचा दिया है। इनो धोखा कैसा अर्श का। इनो धोखा कैसा अर्श का, कहते हैं इन ब्रह्म सिद्धों के अंदर जो है परम धाम प्रति कोई धोखा होता ही नहीं, कोई संदेह, कोई शंका नहीं होता है। जिन सुरते खिलावे असल। जिन्हें सुरते खिलास कर, जिन्हें ब्रह्म सिद्धों की सुरता को जो है, सुरता माने आत्मा, आत्मा का मूल परात्म तन है। जिन ब्रह्म सिद्धों के परात्म तन को राज्य बैठे बैठे मूल मिला के अंदर खिला रहे हैं, खेल दिखा रहे हैं। खिलाए के खेचे आप में। खिलाए के खेचे आप में, और राज्य और मूल मिलावा के अंदर बैठ कर करके रूहों के परात्म को जो है खेल दिखा कर करके जो है कि बस वाणी के द्वारा उनके सुरता को
को ध्यान को अपने परम धाम में खींचते हैं, अपने स्वरूप में लगाते हैं, अपने चरणों में लगाते हैं, तब असले में नकल, तब असल में कहते हैं तो ये जो नकल संसार में ब्रह्म सिद्धों का जो नकली शरीर है, जो सपने का तन है, ये सपने के तन के द्वारा जो लीला हो रही है सब असल में चला जाता है। अर्थात यहाँ जो वाणी पढ़ रहे हैं, वाणी का मंथन करते, चितवन करते, ध्यान करते, राज्य के स्वरूप में श्रृंगार में जो डूबते हैं, ये सारा का सारा जो सुख है वो सब परात्म में पहुँचता है, परात्म को मिलती है। नकले असले जुदागी, कहते हैं नकली असली जुदागी, जो ब्रह्म सिद्धों का नकली शरीर संसार में है, सपने का शरीर संसार में, असल शरीर जो परम धाम में, इन दोनों का जुदागी जो फर्क है, एक जरा है आड़ा पट, एक जरा आड़ा पट, पर्दा क्या, एक जरा मात्र जो है कि राज्य का हुक्म पर्दा हो गया है। हुक्म नहीं जो है कि रूहों का खेल में तन धारण करके नाम रूहों का लेकर के खेल कर रहा है। कया सेरग से नजीक, कहते हैं कया से नज़दीक, राज्य ने जो कि कुरान पाक के अंदर बताया है कि जो रूहों के बिल्कुल मैं इतना नज़दीक, इतना करीब हूँ, जैसे प्राण नली से प्राण नज़दीक होता है, प्राण नली से प्राण नज़दीक तो है ही है, लेकिन उससे भी नज़दीक है, हम रूहों के साथ हैं। क्योंकि कैसे हैं, सिर्फ राज्य महाराज हैं, वाणी से बता दिया है कि सिर्फ राज्य महाराज ही हैं। अंतर दूरी तो दो में होता है, लेकिन पहचान करा दिया कि बार पुरुष एक है, दूजा नहीं, कोई एक पार मोक्षराती, दूसरा कोई है ही नहीं है। रूहों का तन, राज्य का तन, रूहों के स्वरूप में राज्य का हुक्म आया हुआ, परम धाम में रूहों का तन राज्य का तन है, रूहों के स्वरूप में राज्य स्वभाव मानो रहे। खेल के अंदर हक का हुक्म रूहों का तन धारण किया हुआ है, तो हक का हुक्म अगर रूहों का तन धारण किया हुआ है तो जुदागी कहाँ है, फर्क कहाँ है? रूहें तिताई नहीं, इत रूह नहीं, कोई किसी रूह की रूह नहीं आई है, खेल के अंदर राज्य का हुक्म आया हुआ जो रूह का नाम लिया हुआ है। इससे कहते हैं जरा मात्र विजय की असल और नकल में कोई फर्क नहीं है। तीन निपट है निकट, तीन निपट है निकट, कहते हैं निपट निश्चय करके जो है राज्य में रूहों से प्राण से प्राण नजदीक है, उससे भी नजदीक राज्य रूहों के पास है, रूहों के साथ हैं। इन सुपन देह माफक, कहते हैं इन सुपन देह माफक, जो ब्रह्म सिद्धों का, ब्रह्म आत्मा जो सपने का शरीर है, झूठा शरीर है, सपने के शरीर के माफक अनुरूप जो है, हक के दिल में किया प्रवेश, हक के दिल में किया प्रवेश, कहते हैं राज्य ने रूहों के दिल के अंदर प्रवेश किए, लेकिन सपने के माफक, जैसे रूहों का सपने का तन है, वैसे जो कि सपने के माफक, सपने के समान ही जो कि राज्य रूहों के दिल के अंदर अरस बनाकर बैठे हुए हैं। ए हुक्म जैसा कहावत, कहते हुक्म जैसा कहावत, सिंधरावती कहते हैं सुंदर सा जी, मेरा दोष मत देना फिर, ये तो राज्य का हुक्म मेरे जैसे कहवार आ वैसे मैं कह रही हूँ। तैसा बोले हमारा भेष, तैसा बोले हमारा भेष, बस राज्य में बैठे मूल के अंदर हमारे पर आत्म को जैसा प्रेरणा करते हैं, हुक्म करते, वैसे मेरी आत्मा यहाँ पर बोलती है, वैसा काम करती है। अर्श तन का दिल जो, बोलो से प्राणनाथ प्यारे की जय। बारीक बातें सुंदर सा, अर्श तन का दिल जो, कहते हैं परम धाम में रूहों का जो पर आत्म तन है, उस रूह के पर आत्म तन का जो दिल है, सो दिल देखत है हमको, सो दिल, वो ब्रह्म सिद्धों के परात्म तन का जो दिल है, वो खेल के अंदर जो कि रूहों को देखा, हम रूहों को देख रहा है। प्रतिबिंब हमारे तो कहे, प्रतिबिंब हमारे तो इसलिए कहते हैं, इस शरीर सपने के तन को प्रतिबिंब कहा गया है, क्योंकि ये असल जो परात्म तन है, वो परात्म तन का जो दिल है, वह दिल इस सपने के तन को देख रहा था। जो सपन हो दिल भीतर रूह को नहीं सकते, भले सपने का तन, इस सपने का तन चला गया है, परात्म के अंदर चला गया है। कहीं कोई भी जो है कि शरीर को छोड़ कर शरीर से निकल कर सपने में जाता नहीं है, बस अपने घर में बिस्तर बैठे बैठे जो कि सपना देखा जाता है, दिल में सपना देखा जाता है। ऐसे ब्रह्म सिद्धा भी इस मूल में बैठे बैठे इस सपने के खेल को देख रहे हैं। इस सपने का तन जो है कि उन मोमनों के परात्म तन के दिल में चला गया है।
जो दिल हमारे उन दिल मोह, जो दिल हमारे उन दिल में, कहते हैं जो ये सपने के तन का जो दिल है ना, ये दिल उस परात्म के दिल में चला गया है, क्योंकि इस दिल से उस दिल का बस कनेक्शन जुड़ गया है। इसीलिए कहते हैं परात्म की सारी बात जो राज्य हमारे परात्म दिल में पैदा करते हैं वो आत्म के अंदर आता है। आत्म के द्वारा जो है कि वर्तता लीला होती है, इसलिए कहते हैं परात्म के अंदर आत्म है, परात्म की नज़र आत्म है, इससे परात्म आत्म में कोई भेद है नहीं है। ऐसा खेल किया हुक्म, ऐसा खेल क्या कर राज्य ने अपने हुक्म से, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से ऐसा खेल किया हुआ है। हमारी उम्मीदा पुराना, हमारी उम्मीदा पूर्ण, हम रूहों की, हम आत्माओं की चाहना पूर्ण करने के लिए जो कि राज्य ने खेल रचा हुआ, खेल ऐसा बनाया हुआ है। हम सुख लिए अर्श के, हम सुख लिए अर्श कहते हैं, हम रूहों ने, हम ब्रह्म प्रियाओं ने जो कि परम धाम का सारा सुख, 25 पक्षों का सुख, राज्य के स्वरूप का, शोभा का, श्रृंगार का सुख, राज्य दिल के अंदर जो गंजान इश्क का सागर भरा हुआ है, वो संपूर्ण सुख जो कि हमने लिया है। दुनिया में आए बिना, दुनिया में आए बिन, दुनिया में आए नहीं हैं, बिना दुनिया में आए परम धाम मूल में बैठे बैठे बस जो है कि सपने के मानंद जो है कि हमने सारा परम धाम का सुख ले लिया। जैसे हम नींद में जो है सपना, नींद में जो है कि जब सपने में जो है कि चर्चा सुनते हैं या वाणी पढ़ते हैं या चितवनी करते हैं तो आनंद तो आता है। फिर सपने में अच्छा कोई रील हमने देखा, कोई सीन हमने देखा, फिर चर्चा है या गुम्बद जी का दर्शन किया या परम धाम का कहीं किसी पक्ष का दर्शन किया, जगने पर कितना आनंद आता है तो सपना देखा हुआ है। फिर भी जो है कि सपना अच्छा होने से उसका परिणाम भी जागृति में अच्छा ही होता है। ऐसे सपने के जगत में बैठ करके जब हम वाणी मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं और राज्य की शोभा में श्रृंगार में डूबते हैं, ये सारा का सारा सुख जो है उस परात्म को पहुंचता है। परात्म तो बैठी मूल बनावट के अंदर, तो परात्म के स्वरूप में मूल बैठे बैठे हम बिना आए खेल के अंदर सारा परम सुख ले लिया है। ना तो ऐसा वर्णन क्यों करे, ना तो ऐसा वर्णन क्यों कर, नहीं तो सुंदर सोचिए भला जो है कि मेरी आत्मा परम धाम का, राज्य के शोभा का, श्रृंगार का, रूह के छवि का, श्रृंगार का भला कैसे वर्णन ऐसे हो सकता है। अगर रूह नहीं यहाँ आई ही नहीं है तो फिर वर्णन कैसे हो रहा। नहीं रूह रहा है तो, अगर रूह नहीं आई है तो राज्य का हुक्म तो आया हुआ, हुक्म आकर रूहों का नाम लेकर करके साक्षात वर्णन कर रहा है। परम धाम जैसा है, जैसे राज्य छवि है, शोभा, वैसे वर्णन हो रहा है। ये जो वाहिदत नूर जमाल, ये जो वाहिदत नूर जमाल कहते जो है, जो रूहें हैं और राज्य के वाहिदत स्वरूप हैं। नूर जमाल राज्य के वाहिदत स्वरूप है, राज्य के ही अपने तन हैं। ना कोई इनका निमुना, ना कोई इनका, कहते हैं जो रूहें हैं, जो ब्रह्म सृष्टि हैं, जो राज्य के वाहिदतन कहलाती है, वाहिद कहलाती हैं, राज्य के स्वरूप कहलाती हैं, इनका कोई नमूना ही नहीं। जैसे राज्य का कोई नमूना नहीं है, कोई उदाहरण, कोई दूसरे राज्य है ही नहीं, एक ही तो राज्य हैं। जब राज्य एक है उनका कोई उदाहरण कहाँ से दिया जाएगा। तो ऐसे रूहें भी हैं, रूहों का कहीं कोई किसी से तुलना नहीं किया जा सकता है, कोई किसी उदाहरण नहीं दिया जा सकता है। ना कोई इन मिसाल, ना कोई मिसाल, कहते इन रूहों के समान, इन रूहों के बराबर जो है कि शोभा वाला दुनिया में और कोई नहीं है। ना कोई इन मिसाल, ना कोई न मिसाल, ना तो ऐसा वर्णन क्यों करे, ना तो ऐसा वर्णन क्यों करे। ये जो वाहिदत नूर जमाल, ये जो वाहिदत नूर जमाल, ना कोई इनका निमुना, ना कोई इनका नमूना, ना कोई न मिसाल, ना कोई न मिसाल, ना कोई न मिसाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। राष्ट्र